हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को आगे। क्रैश कोर्स हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। इसको 50 दिन में कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सभी टाइप के क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ मैं। और जो कंटेंट हमेशा अपडेटेड होगा, नया कंटेंट मतलब क्वेश्चन नए अपडेटेड रहेंगे। ओके, आपको क्लास नोट्स और पीडीएफ जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उसका पीडीएफ को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जुड़ जाइएगा, ठीक है। इस किसके लिए यूजफुल होगा? ये एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या अदर किसी स्टेट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए ये यूजफुल हो जाएगा। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। इसी पिछले वीडियो मैंने टाइप फर्स्ट कंप्लीट करा दिया, जो बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम लोग टाइप सेकंड स्टार्ट करते हैं, जो डिफरेंस बिटवीन एसपी एंड सीपी, जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के ऊपर डिफरेंस की बात करता है, जो क्वेश्चन बनते हैं उस पर हम लोग चलिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। पहले एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 1800 है। यदि 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व हुआ क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य यानी सीपी और विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस, एसपी। देखिए पहले हम लिखेंगे है सीपी और एसपी, ठीक है। क्या हो रहा है कि यदि 20% का लाभ होता है, अंतर कितना है 1800 और लाभ कितना है 20%। दोस्तों आपको पता है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, ठीक है। लाभ होता है किस पे? लाभ होता है सीपी पे। तो नीचे हमारा ये हो जाएगी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, 5 पे एक का प्रॉफिट होता है, ये हमारा हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक। ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए इस तक क्वेश्चन करने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको वही तरीका जो बताऊंगा जो बेस्ट है, जो आपको जल्दी से निकाल के दे दे, ठीक है। चलिए तो सीपी कितना हो जाएगा 20 पे, सॉरी 20 नहीं, सीपी कितना हो जाएगा 5, और 5 पे एक की प्रॉफिट होती है, बेचने पे कितनी प्रॉफिट होती है? एक की। तो एसपी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए अंतर कितना दिया है। अंतर हमारे अकॉर्डिंग जो 20% का लाभ होता है, हमारे अकॉर्डिंग अंतर कितना? एक का है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्तों? क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर कितना है? 1800 का है। कितना है? 1800, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1800। क्लियर है यहाँ तक? एक यूनिट की वैल्यू 1800 है। हमसे क्वेश्चन पूछा है वस्तु का क्रय मूल्य, वस्तु का क्रय मूल्य सीपी यानी 5 की वैल्यू हमसे पूछी है। किसकी वैल्यू पूछी है? इस 5 की, यानी सीपी की। सीपी तो यही हुआ ना, सीपी की वैल्यू पूछी है। तो इसे 1800 हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने का? 5 का। तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 5 90 और 2 जीरो, 9000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 9000 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? देखिए ये तो हुआ एक तरीका, इसके और भी तरीके होते हैं, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं तो उसको बता भी देता हूँ। इसका एक तरीका और होता है सोल्व करने का, ठीक है। इसका जो सेकंड मेथड होता है, मेथड 2, ठीक है। देखिए अंतर क्या होता है? देखिए जैसे सीपी होता है और एसपी, सीपी और एसपी, तो अंतर वही होता है जो हम लोग का लाभ होता है। जितना लाभ होता है वही अंतर होता है, ठीक है। लाभ जो होता है वही अंतर होता है। तो अंतर कितना है? 1800 का, 1800 का अंतर दिया है। डिफरेंस वही होता है जो हमारा लाभ होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है। अच्छा लेकिन लाभ कितना होता है? 20% का। तो ये 1800 हमारा लाभ है संख्या में, यानी नंबर में, लेकिन परसेंटेज में कितना है? 20%। तो 1800 किसकी वैल्यू हो जाएगी? 20 की, ठीक है, 20 की। हमसे पूछा है सीपी, सीपी कितना हमेशा होता है? 100%। सीपी क्या होता है दोस्तों? सीपी हमेशा अपने आप में 100% होता है। हमसे 100 की वैल्यू पूछिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब इसको सोल्व करेंगे देखिए यही आंसर आएगा। एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा और 2 से काट देंगे 9, तो हो जाएगा 90 और 2 जीरो है, तो 9000 हमारा ऐसे भी आंसर आ गया। तो क्वेश्चन को करने के बहुत तरीके होते हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप मेथड अपनाइए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, इसको पढ़िए और पहले खुद से ट्राई करिए।
देखिए, एक वस्तु की लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 360 है। कितना है? 360। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य, उस बार हमसे क्या पूछा था? सीपी पूछा था, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा था। इस बार हमसे क्या पूछा है? विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस पूछा है। कंसेप्ट वही है, आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको रेशियो मेथड से ही बताता हूँ। 20% पता है फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5 ये होता है क्या? कॉस्ट प्राइस। ये होता है प्रॉफिट। लाभ की बात की है प्रॉफिट। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? देख, रेशियो बना लीजिए, सीपी एसपी। सीपी कितना है? 5। 5 पे 1 की प्रॉफिट होती है यानी 6। अंतर कितना दिया है हमारे अकॉर्डिंग? अंतर तो 1 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है? 360। ओके, 360। अच्छा, तो हमसे पूछा क्या है? विक्रय मूल्य। सेलिंग प्राइस पूछिए। सेलिंग प्राइस कितनी है? 6 है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर, कितना हो जाएगा? 0। 6 6 आके 36 को 6 हाथ से हो जाएगा 3, 36 18 और 3 21। तो 21 और 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आप जो दूसरा जो सेकंड मेथड बताया आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, आप खुद से ट्राई करिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक दुकानदार एक वस्तु 26% के लाभ पर बेचता है, इसे 2250 रुपये अधिक में बेचता, क्या बोल रहा है? अधिक में बेचता, तो उसे 41% का लाभ मिलेगा। यदि वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती तो विक्रय मूल्य कितना है? ठीक है, देखिए आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा। जब भी दोस्तों देखिए, जब भी लाभ और जब लाभ लाभ की बात करें दो बार आए, तो हम सब वैल्यू को क्या करेंगे? परसेंटेज को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। ठीक, अगर हानि हानि की बात करें, हानि 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 की बात करें, फिर भी हम तब पर भी हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन अगर लाभ लाभ और हानि दोनों की बात करें, क्वेश्चन में क्या करें? दोनों की बात करते हैं हम लोग, परसेंटेज वैल्यू को प्लस करेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर है? अब इस पे इसी पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पहले क्या हो रहा है? 26% का लाभ हो रहा है, उसके बाद 41% का लाभ हो रहा है। जब लाभ लाभ की बात करें, क्या करेंगे? वैल्यू को हम लोग माइनस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? माइनस करेंगे। तो देखिए, माइनस कर दिए, 41 11 6 जाए 5 और 3 में से 2 जाएगा 1, यानी 15। कितना आ जाएगा? 15%। 15% की वैल्यू हमारे अकॉर्डिंग कितनी अधिक है? 15%। और क्वेश्चन में क्या बोला है? कितने? 2250। 15% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2200। तो यहाँ से 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 2250 बट्टे में 15। हमसे पूछा क्या है? यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? सीपी। क्या निकल जाएगा यहाँ से? सीपी। हमसे पूछा क्या है? 12% के लाभ पर बेची जाती है, इसी वस्तु 12% के लाभ पर बेची जाती है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी लाभ या हानि की बात करें एसपी में, तो क्या करेंगे हम लोग? बेचने पे 100 में प्लस कर देंगे। प्रॉफिट की बात करें 100 में प्लस करेंगे, अगर लॉस की बात करेंगे तो 100 में क्या करेंगे? माइनस करेंगे लॉस को। यहाँ बोल रहा है 12% का लाभ, तो क्या करेंगे? 100 में 12 जोड़ेंगे यानी 112। हमको निकालना क्या है? 112% की वैल्यू निकालना है। 15% की वैल्यू दिया है, बस इसी इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए, परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए। ओके, और 15 से काटेंगे तो 15 कम 15 और बचेगा कितना? 7। 15 5 75, 0। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 0, 15 दूना 30। ठीक है, 15 दूना 30 को 0 हासिल हो जाएगा 3, और 15 कम 15 और 3 18 को 8 हासिल हो जाएगा 1, 15 कम 15 16। तो 16,800 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको करेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है?
चलिए, अब एक कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर याद कर लीजिएगा, आपको पता हो जाएगा, क्वेश्चन का आसानी से कर लेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। चलिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को उससे क्रय मूल्य 16% कम मूल्य पर बेचता है, यदि उसने इसे 192.20 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य हमसे पूछा है, क्या पूछा है? विक्रय मूल्य पूछा है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ बोला है कम यानी हानि, यहाँ बोला है लाभ। जब लाभ हानि की बात करें तो क्या करेंगे, उसको जोड़ेंगे। जब हानि की बात करें तो माइनस करेंगे, जब लाभ की बात करें तो भी माइनस करेंगे, लेकिन जब लाभ हानि दोनों की बात करें तो उसको परसेंटेज वैल्यू को ऐड करेंगे। 16 और 15 कितना हो जाएगा दोस्तों? 31 हो जाएगा, 31%। अच्छा, 31% की वैल्यू कितनी दी है? 192 पॉइंट, ठीक। यहाँ से 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 192.2 बट्टे में हो जाएगा 31%। हमसे पूछा क्या है? वस्तु का नया विक्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का नया विक्रय मूल्य पूछा, यानी 15% के लाभ पर बेची है, यानी 115 की वैल्यू हमसे पूछ लिया, 115 की वैल्यू पूछ लिया। क्लियर है? चलिए सोल्व करिए। तो देखिए, यहाँ से पॉइंट अगर हटाएंगे नीचे आ जाएगा 10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो देखिए, 3 छक्का 18 और 1 दूना 2, इसको अगर हम देखेंगे तो 62 बार में कट जाएगा, ठीक है, 62 बार में ये कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो 23 पंजे 115, और 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में, 2 से काटेंगे 31 बार, सॉरी 2 से काटेंगे कितनी बार में कट जाएगा? 31 बार में कट जाएगा। बस मल्टीप्लाई कर दीजिए 31 में 23 का, या तो पूरा मल्टीप्लाई करिए, या तो एक नजर आप ऑप्शन की देखिए, ऑप्शन देखिए, हर सबका यूनिट डिजिट अलग अलग है, 2 1 4 3, सबका इकाई का अंक क्या है? अलग है। आप पूरा सोल्व मत करिए, बस इकाई के अंक को सोल्व करिए। देखिए 3 एकम 3, लास्ट में हमको पता है कि 3 आएगा। ऑप्शन देखिए लास्ट में 3 कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 713 हमारा करेक्ट आंसर। देखिए, आपको एग्जाम में पूरा नहीं सोल्व करना है दोस्तों, मैं बार बार यही बोलता हूँ कि आपको हमेशा ऑप्शन की हेल्प लेनी है, ठीक है, ऑप्शन की हेल्प लेकर आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे, ओके, इसलिए आप कैलकुलेशन आपको फास्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु के 10% लाभ और 7% लाभ पर विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 6 रुपए है, तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछा है, सीपी की मान पूछा है। अच्छा, लाभ की बात क्या है? 10% का और 7% लाभ। जब भी लाभ की बात करते क्या करेंगे? परसेंटेज वैल्यू को हम लोग माइनस करते हैं, मैंने बताया कंसेप्ट में। तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 3%। 3% की वैल्यू कितनी है? 6। 1% की वैल्यू हमारी आ जाएगी कितनी? 6/3। हमसे पूछा है क्रय मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछी है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 गुना 6 यानी हमारा आंसर हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी ठीक है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जैसा भी लग रहा है, आप कमेंट में करके जरूर बताइए। देखिए, जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हमको समझ नहीं आएगा कि मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, ओके। तो आप किसी भी तरह आपको कोई भी डाउट हो, आप टेलीग्राम के ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या कमेंट में भी मैसेज कर सकते हैं, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 960 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 12% का लाभ होता। यदि वस्तु 3840 रुपए में बेची जाती तो लाभ प्रतिशत कितना है? पहले क्या हो रहा है? 18% की हानि हो रही है, फिर 12% का लाभ हो रहा है। लाभ हानि की बात करें जोड़ देते हैं, तो 18 और 12 कितना हो जाएगा? 18% प्लस 12%, क्योंकि लाभ हानि की बात की गई है, और 12% कितना हो जाएगा दोस्तों? 30%, ठीक है। 30% की वैल्यू कितनी दी है? 960। देखिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इसको आप डायरेक्ट सोचिए। डायरेक्ट क्या सोचेंगे कि 960 किसकी वैल्यू है?
30% की। आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हैं। देखिए मैं बताने तो आपको एक ही स्टेप लिख के बता सकता हूँ, लेकिन कितनी बार बताऊंगा। आप खुद से भी सोचिए कुछ ना, कि जल्दी हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा? सीपी। तो देखिए सॉल्व करिए, तो 0 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 3 9, 3 9 6 यानी 3200। तो सीपी हमारा निकल के आ जाएगा कितना? 3200। 3200 इसको बोला है कितना में? 3840 में बेचने पे। 3800 एसपी कितना हो जाएगा हमारा? कितना दिया है? 3840 रेशियो ले लीजिए। ठीक, यही बोला है। अब देखिए बेचने पे कितना परसेंट लाभ होगा। देखिए पहले कितना? 32 6 38 यानी 640। 640 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन परसेंटेज में पूछा है हमसे ना, तो इसको सीपी से डिवाइड करिए। 32 परसेंटेज के लिए 100 से बस सॉल्व करिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 32 दूना 64 यानी 20%। तो 20% हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, टाइप 3 हम लोग टाइप 2 कंप्लीट कर लिए। अब टाइप 3 देखिए, सीपी ऑफ एक्स एसपी ऑफ एक्स, यानी एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। जब सीपी और एसपी बराबर दिया हो उसको कैसे सोल्व करेंगे, आइए क्वेश्चन से करके हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। यदि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि प्रतिशत बताइए। लाभ प्रतिशत बताइए। क्या दिया है? 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 40 वस्तुओं का एसपी बराबर है 50 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 50 वस्तुओं के सीपी के। ठीक, क्वेश्चन नहीं बोला हमसे। देखिए जब भी बराबर आए ना इस केस में, या तो पहले आप कैसे काम करिए कि 0 से 0 निपटा लीजिए। ठीक, अब बराबर केस में मान उल्टा हो जाता है, यानी एसपी का मान हो जाएगा 5 और सीपी का मान हो जाएगा 4। तो एसपी सॉरी सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। सीपी और एसपी का रेशियो, तो एसपी सीपी कितना हो जाएगा? 4 और एसपी कितना हो जाएगा? 5। ठीक, 5 हो जाएगा। यही हमसे पूछा गया कितने परसेंट लाभ है। देखिए लाभ कितना है? एक का कितने पे? 4 पे, प्रतिशत के लिए 100। तो 1/4 कितने होते हैं दोस्तों? 25%। तो 25% देखिए ऑप्शन नंबर 1 में हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया ना? चलिए तो आगे क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, यदि हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों ज्ञात करिए 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। तो 25 वस्तुओं का क्या है? विक्रय मूल्य यानी एसपी सेलिंग प्राइस बराबर है 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के, 41 वस्तुओं के सीपी। ठीक, अगर कट रहा है तो काटिए, अगर नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, रेशियो ले लीजिए। रेशियो लेंगे तो सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 25 और एसपी कितना हो जाएगा? 41। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा? 25 और 41। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए अंतर देखिए कितने का है, तो अंतर हो जाएगा 16 का। 16 का ओके, कितने पे? 25 पे। प्रतिशत के लिए हमारा 100 से मल्टीप्लाई करें। देखिए सॉल्व करिए कितना आ जाएगा? 25 चौक के 100 और 16 चौक के 64। हमारा राइट आंसर हो जाएगा कितना? 64%। तो 64% देख लीजिए ऑप्शन नंबर। अच्छा लाभ है इसमें, देखिए इसमें गेन भी है और लॉस भी है, तो आपको ये भी देखना होगा कि हानि हो रही है लाभ हो रही है। तो देखिए 25 का सामान 41 में बिक रहा है, 25 को 41 में बिक रही है, क्या हो रही है? प्रॉफिट ही हो रही है। प्रॉफिट हो रही है ना, 25 सामान 41 में बेचेंगे तो लाभ ही होगा। हमारा गेन यानी 64% गेन होगा, यानी प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए दोस्तों
यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड ना, हाँ टाइप 3 तक कंप्लीट किए। अब आगे क्वेश्चन इसके आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए, और अच्छा लगा तो अपने दोस्तों से भी शेयर करिए, ओके। और पहली बार चैनल पर जुड़े तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, ओके। चलिए तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।